ऐसे तो हमने नहीं सोचा था कि हम कभी बंदर की भी बात करेंगे, क्योंकि बंदर को नहीं पता होता अदरक का स्वाद। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को, बिटकॉइन को जिन लोगों ने हल्के में लिया है ना, अब सीधी सी बात है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर स्वाद पता होता तो वो डेफिनेटली बिटकॉइन क्रिप्टो की वैल्यू समझते 2022 के अंदर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2022 की मार्केट और अब की मार्केट में जमीन और आसमान का फर्क है। वो मार्केट जमीन पे थी, अब वाली मार्केट आसमान पे है। और अब से कुछ टाइम वाली मार्केट हो सकता है मंगल ग्रह पे भी पहुंच जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो क्रिप्टो को हल्के में लेना, बिटकॉइन को हल्के में लेना बहुत सारे लोगों के लिए भारी पड़ा है। उसी तरह मार्केट के अंदर एक नई क्रिप्टो आई है, आपको पता है, और 6 साल का इंतजार खत्म हुआ। आज हम बात करने वाले पाई की। मैंने ये सब इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पाई को भी हल्के में लेना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पाई का जो मामला है वो भारी भरकम हो रहा है मार्केट के अंदर। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पाई की, पाई होल्डर्स की, पाई माइनर्स की। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देंगे, और पाई के फ्यूचर के बारे में, आखिर पाई को लेके चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज, पाई के प्राइस अभी जो चल रहे हैं $2 से नीचे चल रहे हैं। $1.86 पे पाई ट्रेड कर रहा है। आपको पता है $3 तक का हाई लगाया पाई ने, लेकिन जो मोमेंटम पाई का बना हुआ है मार्केट में वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल का है, अच्छे लेवल का है। ज़्यादा हैवी मोमेंटम, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि अगर कोई और कॉइन होता ना, आप उठा के देखो, हैमस्टर कॉम्बैट जब मार्केट में आया था, लिस्ट हुआ था, आप उठा के देखो डॉग्स, जो ये टैप टू अर्न वाले प्रोजेक्ट थे, कुछ ही दिनों में, जिस दिन लिस्ट हुए उसी दिन प्राइस आधे हुए, और एक हफ्ते के अंदर इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। और अब तक तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। इट मीन्स पाई को आप देखो, 20 फरवरी को आया पाई, अभी तक 15 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक पाई का प्राइस गिरा ही नहीं है, उल्टा हाई लगा के आया, वहाँ से थोड़ा सा नीचे फिसला है। और यहाँ पे पता क्या हो रहा है, जो पाई को कह रहे हैं ना हल्के में समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल पहले भी जो स्टार्टिंग एक पिक्चर दिख रही थी पाई की वो थोड़ी हल्की थी। क्यों? क्योंकि ना तो बाइनेंस ने लिस्ट किया था, बायबिट ने भी मना कर दिया लिस्टिंग करने से कि हम भी पाई को लिस्ट नहीं करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। और उसके 2 दिन बाद बायबिट के ऊपर अटैक हो गया, बायबिट हैक हो गया, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर उस टाइम की थी वो पिक्चर अब चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि $13 बिलियन की मार्केट कैप है पाई की मार्केट के अंदर। 11 नंबर पे रैंक। आपने सोचा था पाई मार्केट में आएगा और 11 नंबर पे आके बैठ जाएगा? बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इतनी कोशिश में लगी है कि वो आ जाए 10 के पास, आ जाए 10 से 15 के बीच में, आ जाए टॉप 10 में ना आए तो, लेकिन वो भी नहीं आ पा रही। और पाई 6 साल के बाद आया तो आके बैठ गया 11 नंबर के ऊपर। बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी, शिबा इनू भी पाई से पीछे है मार्केट कैप के मामले में। $13 बिलियन, 1,10,000 करोड़ की मार्केट कैप है पाई की। तो मामला छोटा नहीं है, मामला भारी भरकम है। और पाई को मुझे लगता है हल्के में लेना भारी पड़ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिप्टो या पाई में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ना करें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं मार्केट से जुड़े, पाई से जुड़े, सब आपको मिलते हैं। नीचे लिंक है, ज्वाइन जरूर करना। तो पाई की ये पिक्चर है, आपने समझ ली। ग्रेस पीरियड जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया है। जिनके अटके हुए थे केवाईसी, जिनके माइग्रेशन वाले स्टेप्स अटके हुए थे, उनको 14 मार्च तक का टाइम दे दिया है पाई ने। अब केवाईसी और जितने माइग्रेशन वाले स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। वही सब कहते हैं ना, एक सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने पाई को विड्रॉ कर सकते हो। और उम्मीद है बाइनेंस के जो नखरे चल रहे हैं ना, थोड़ा बाइनेंस का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि बाइनेंस ने पैपे को लिस्ट किया जैसे ही मार्केट में ट्रेंड चल रहा था ना, अप्रैल मंथ के अंदर, मई में पैपे को लिस्ट कर दिया बाइनेंस ने। और हमें लगता है उस टाइम बाइनेंस ने 1 घंटा भी रिव्यू नहीं किया होगा पैपे के बारे में, क्विक लिस्टिंग कर दी फ्लॉकी इनू के साथ। ऐसे ही हैमस्टर कॉम्बैट को लिस्ट कर दिया है ना, क्योंकि प्राइस गिरना था, एयर ड्रॉप मिला नहीं, चीटिंग वाला लेवल सबको चिपका दिया गया, ठीक है। तो पाई को लेके आप देखो कितना डिटेल रिव्यू किया जा रहा है बाइनेंस की तरफ से। तो ये सिर्फ एक नखरा है और कुछ भी नहीं है ना। नखरे कह लो, ड्रामे कह लो, जो भी कह सकते हो, ये बाइनेंस के ऑलरेडी ड्रामे चल रहे हैं। और लिस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वोट पाई के हक में आया है तो बाइनेंस
लिस्टिंग से पीछे नहीं हट सकता। अब वही बात है ना, लिस्ट तो करना ही है पाई को, बाइनेंस को भी पता है कि लिस्ट करना है, लेकिन क्यों ना थोड़े नखरे किए जाएं और क्यों ना क्योंकि सही टाइम का इंतजार किया जा रहा है। बड़े प्लेयर्स कुछ ऐसा मौका तलाश रहे हैं जिससे पाई होल्डर्स, पाई माइनर्स को कोई ज़्यादा बेनिफिट ना मिले। लेकिन उम्मीद है जो 14 मार्च का पीरियड बढ़ाया गया वो इसी वजह से बढ़ाया गया है और इसी 14 मार्च से पहले बाइनेंस लिस्ट कर देगा पाई को। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा टेलीग्राम पे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाइनेंस लिस्टिंग तो कंफर्म है, नखरे चाहे कितने भी हों, ठीक है। ग्रेस पीरियड हो गया, बाइनेंस लिस्टिंग हो गई और साथ के साथ पाई के जलवे जो कि 11 नंबर पे चल रहे हैं। और ये आप देखो $13 बिलियन की जो मार्केट कैप है वो छोटा नंबर नहीं है। मैं ये नहीं कहता यहाँ से पाई का प्राइस गिर नहीं सकता, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड पाई में लग रहे हैं उनको मुझे लगता है एक अच्छा खासा स्क्वीज देखने को मिल सकता है। उनको कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स निचोड़ने का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जब भी कोई कॉइन मार्केट में आता है ना तो शॉर्ट्स के ट्रेड सबसे ज़्यादा लगते हैं। कि हाँ, आप देखते होंगे बहुत सारे कॉइन आते ही गिर जाते हैं, कुछ होते हैं जो अच्छे पंप होते हैं। अभी काइटो कॉइन आया था, गिरा ही नहीं है जब से मार्केट में आया, ऊपर ही ऊपर चल रहा है। तो जिनका सेंटीमेंट ऐसा बन जाए, ये जो प्राइस नीचे आया $3 से नीचे, $2 से नीचे, ये ट्रैप भी हो सकता है पाई का, ताकि अच्छे ट्रेड्स लगें, तभी तो प्राइस बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है बाइनेंस लिस्टिंग का वेट हमको ज़रूर करना चाहिए और उम्मीद है ये वीक वैसे ही बड़ा वीक है, अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं? पाई को हल्के में लेना क्या सच में भारी पड़ेगा? क्या आप सोचते हैं? क्या आपके व्यूज़ हैं? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।